नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम गीता, रामायण या और जो धर्म ग्रंथ हैं उन सब का अध्ययन करते हैं, लेकिन उनमें जो विषय वस्तु है उसका हम मंथन नहीं कर पाते। उसमें क्या सारभूत वस्तु छिपी हुई है उसको हम कभी अपने ज्ञान में ले नहीं पाते, क्योंकि वह इतना सूक्ष्म है कि हमारी बुद्धि में वह पकड़ में नहीं आता और हम धर्म के कर्म कांडों में उलझे रहते हैं और वास्तविक लक्ष्य से दूर भटक जाते हैं। तो एक ग्रंथों में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनसे यह पता चलता है कि इस संसार में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो स्वयं को जानते हैं और दूसरे वे जो कि स्वयं को जान ही नहीं पाते कि वे क्या हैं और कौन हैं और इस संसार में किस लिए आए हुए हैं। उन्हें अपने लक्ष्य का पता ही नहीं रहता। वे सिर्फ जीने, खाने, सोने और मर जाने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। उनकी दृष्टि में यही जीवन है, लेकिन जीवन तो कुछ और है। हम मनुष्य जो हैं सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य भी तो श्रेष्ठ होना चाहिए। उस दिशा में हम कोई प्रयास नहीं कर पाते और केवल धन संपत्ति और तरह तरह की विलासिताओं की जो वस्तुओं को एकत्रित करने में ही अपना जीवन खपा देते हैं। तो वास्तविक लक्ष्य हमारा क्या है? हमारा वास्तविक लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना है, लेकिन वह आनंद हमें कैसे प्राप्त होगा और किस वस्तु से प्राप्त होगा? हम प्राय देखते हैं या सोचते हैं कि जितनी ही हम विलासिताओं की वस्तुएं एकत्रित कर लेंगे, जितना ही अधिक हमारे पास धन होगा, उतना ही हम सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। लेकिन हम इन वस्तुओं को कितना भी एकत्रित कर लें, लेकिन ये केवल हमारे शारीरिक सुख को ही जो है श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। केवल शारीरिक सुख को ही अपना मानकर आनंदित होते रहते हैं, लेकिन वास्तविक जो सच्चा आनंद है वह स्वयं को जान लेने में ही है। तो हम असल में हैं क्या? हम अपने शरीर में देखें तो इनमें मैं कही जाने वाली वस्तु क्या है? स्वयं से हम प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ, तो उसका उत्तर क्या होगा? क्या मैं आँख हूँ कि नाक हूँ कि कान हूँ कि अन्य अन्य इंद्रियाँ हूँ या कि शरीर के विभिन्न अंग हैं? क्या वही मैं हूँ? हाथ पैर मैं हूँ? नहीं, मैं एक आत्मा हूँ और जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है हम जीवित रहते हैं, और जैसे ही यह आत्मा शरीर से निकल जाती है तो हम मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। यानी हमारा शरीर मर जाता है, हम नहीं। हम तो आत्मा है, हम नहीं मरते। तो साधारण जो मनुष्य हैं वे स्वयं को शरीर मानते हैं और उसी के सुख सुविधा के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उसी में मर जाते हैं। तो जब हम स्वयं को आत्मा माने और उसमें स्थित हों, तभी हमें सच्चे आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और वैसे देखा जाए तो केवल शारीरिक चेतना में रहने से हम शरीर के विभिन्न अंगों में घूमते रहेंगे
आँख, नाक, कान आदि आदि जो अंग हैं उन्हीं को सुंदर और स्वस्थ बनाने में रहेंगे, अपना समय नष्ट करेंगे, लेकिन हम स्वयं को नहीं जान पाते कि हम क्या हैं। तो यह जो कहा गया है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक वे कि जो स्वयं को नहीं जानते, और स्वयं को नहीं जानने में ही वे क्या क्या निर्माण किए जाते हैं, क्या क्या बनाए चले जाते हैं, क्या क्या जुटाए चले जाते हैं। सोचते हैं कि यह कर लूँ, वह कर लूँ, यह जुटा लूँ, वह संग्रह कर लूँ तो हम आनंदित होंगे, सुखी हो जाएंगे और हमारी संतानें भी सुखी रहेंगी। लेकिन शरीर के अंदर एक ऐसी भी वस्तु है जो कभी नष्ट नहीं होती, और वह स्वयं मैं आत्मा हूँ। तो हम सभी आत्माएं हैं और हमें स्वयं को जानने में ही अपना समय व्यतीत करना चाहिए, तभी हम सच्चे मायने में सुखी होंगे और आनंदित होंगे। तो अज्ञान जो है वह हमें भटकाता है और इधर उधर दौड़ने पर विवश करता है, यानी मृग तृष्णा का जल जो है वह हमें पिलाने की चेष्टा करता है। मृग जो है वन में प्यासा रहने पर इधर उधर देखता है, तरंगे उन्हें दिखाई देती हैं, सुदूर क्षितिज में दिखता है ऐसा कि जैसे वहाँ जल है। वह वहाँ जाता है तो वहाँ जल नहीं रहता, फिर वहाँ पर वह जो पहले जहाँ था फिर वहाँ तरंगे दिखाई देती हैं, तो फिर वापस दौड़कर इधर आता है। तो वह जल को खोजते रहता है और जल मिलता नहीं, वहाँ तो केवल तरंगे दिखाई पड़ती हैं और लगता है कि वहाँ जल है। तो उसी तरह हम आनंद की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और सोचते हैं कि इस वस्तु से हमें आनंद मिल जाएगा, या यह संग्रह कर लूँ तो हम सुखी हो जाएंगे। तो उसी को मृग तृष्णा का जल कहा गया है। तो जो अज्ञानी मनुष्य हैं, जो स्वयं को नहीं जानते, वे इधर उधर भटकते रहते हैं, तरह तरह की वस्तुओं को संग्रहित करने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। और दूसरे जो लोग हैं जो स्वयं को जानते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, तो वे आत्मरमण में ही आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। तो उनका जो आनंद है वह सनातन है, और वे एक बार अनुभव कर लें तो फिर नीचे स्तर पर नहीं गिरते, वे और ऊंचाई शिखर पर चढ़ते चले जाते हैं और योग के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करके परम आनंद में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो इन्हीं दो तरह के लोगों का जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो है बतलाया गया है कि जो स्वयं को जानते हैं वे आत्मज्ञानी कहलाते हैं, और जो स्वयं को नहीं जानते वे साधारण मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। वे केवल जीना, खाना, सोना और मर जाना को ही जीवन समझते हैं। लेकिन इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए आए हुए हैं? तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम सच्चे आनंद की प्राप्ति करें, और जो अज्ञानी लोग हैं, जो आत्मा को नहीं जानते, वे इन बाह्य वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपना पुरुषार्थ लगा देते हैं। तो हमें सच्चे आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? तो इसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो योगी आत्मा में ही ज्ञान वाला है, आत्मा में ही शक्ति वाला है, और आत्मा में ही शांति वाला और आनंद की प्राप्ति वाला है, तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, वह अपनी आत्मा में ही रमण करते रहते हैं। अर्थात उनके लिए इस संसार में कोई कर्तव्य रह नहीं गया, अर्थात वे
मुक्त हो गए, उन्हें अब कुछ भी जानना करना शेष नहीं रहता। उनका इस जीवन में जो आनंद की प्राप्ति का उद्देश्य था वह पूरा हो चुका है। तो हम अपने जो ये भगवत गीता है इसे अपना परम धर्म ग्रंथ माने और भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं उन्हें अपने जीवन में उतारें और अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करें, अर्थात मनुष्य जीवन प्राप्त कर हमें अपने उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो अज्ञान का जो अंधकार है वह शारीरिक चेतना पर भी होता है, और जो स्वयं को नहीं जानते उनके अंतःकरण में भी अंधकार छाया रहता है। उनके हृदय में ज्ञान का कोई एक छोटी सी भी किरण नहीं रहती। वे उस अज्ञान के अंधकार में ही भटकते रहते हैं और उन्हें कुछ भी प्राप्ति नहीं होती और एक दिन इस संसार से विदा हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो जब हम अपनी आत्मा को जान लेंगे, जिस दिन हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा उसी दिन से हमें अपनी आयु का पता लगाना चाहिए। यह मानना चाहिए कि मैं जिस दिन से अपनी आत्मा को जान लिया हूँ उसी दिन मेरा नया जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, और इसके पहले जो मैं जीता था उसका कोई महत्व नहीं था। और जिस दिन मैंने स्वयं को जान लिया, अपनी आत्मा को पहचान लिया, तो उसी दिन हमारा नया जन्म हुआ और उसी दिन से हम अपनी आयु को गिनेंगे कि मैं इतने वर्ष का हो गया। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में 2 तरह के योग बतलाए हैं, एक कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग या सांख्य योग कहा जाता है, या राजयोग भी कहा जाता है। तो कर्म योग का अर्थ यह हुआ कि हम कुछ भी करें, कोई भी कर्म करें तो उसे परमात्मा को समर्पित कर दें और उसके फल की आकांक्षा न करें कि हमें यह फल प्राप्त हो जाएगा। और ज्ञान योग में हम परमात्मा के ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हुए उनसे मन के द्वारा संयुक्त रहें और उन्हीं में ही रमण करें। मन इधर उधर भटके तो पुनः मन को जो है उस परमात्मा में ही जो है लाएं और उनसे योग युक्त हो जाएं और सारे संसार को तथा शरीर को भी भुलाकर उन्हीं में ही स्थित होने का प्रयास करें। तो उस समय जो आनंद की प्राप्ति होगी वही हमारे योग का या ज्ञान योग का परम लक्ष्य है। उसको प्राप्त कर लेने पर और कुछ पाना या जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि कोई भी कर्म करने का अर्थ ही यह हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति हो, परम पद की प्राप्ति हो। तो संसार में जो ये पद हमको दिखाई दे रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद, ये सब छोटे पद हैं। और परम पद क्या है? परम पद है परमात्मा की प्राप्ति हो जाना या स्वयं को जान लेना, स्वयं को आत्म रूप में पहचान लेना ही परम पद की प्राप्ति है। उससे बड़ा और कोई पद नहीं होता। ये संसार के छोटे छोटे पद जो हैं सब उनमें उसी परम पद में समा जाते हैं। इससे ऊंचा और कोई पद नहीं होता। कोई कितना भी बड़ा जो है गणितज्ञ हो जाए, चाहे इतिहासकार हो जाए या धर्म का ग्रंथों का रचनाकार हो जाए,
लेकिन जब स्वयं को नहीं जानता है या परमात्मा को नहीं पहचानता है तो उसका वह ज्ञान व्यर्थ है। जब हम स्वयं को जान लेंगे तो हमें भले ही कोई भाषा का ज्ञान ना हो या हमारे कर्तव्य कुछ कैसे भी हों, अच्छे हों या सही ढंग से ना हों, तब भी कोई बात नहीं। हम जब स्वयं को जान लिए तो उतना ही जानना हमारे लिए प्रयोजनकारी है, उतने में ही हम संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें परमानंद की प्राप्ति हो गई। अब चाहे हम कहीं भी भटकें, हमारा तो मन आत्मचिंतन में 5 मिनट फोन लग कर रहे गया। तो 5 मिनट में इस प्रकार हमें आनंद की प्राप्ति के लिए सचेष्ट रहना चाहिए और उसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए और गीता को अपना परम धर्म ग्रंथ मानना चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों के द्वारा जो है संसार का परम कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसे हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए और योग मार्ग पर आगे बढ़कर ज्ञान के प्रकाश को स्वयं के लिए जो है अपने जीवन में उद्देश्य बना लेना चाहिए और स्वयं को यानी आत्मा को जानकर परमात्मा में हमें लीन हो जाना चाहिए, उनसे संयुक्त हो जाना चाहिए, तभी हम सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये दो तरह के लोग हैं, जो स्वयं को नहीं जानते और जो स्वयं को जानते हैं, तो इन दो तरह के लोगों में हम यही चेष्टा करेंगे कि जो नहीं जानते हैं उन्हें भी हम ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें, जिससे कि वे भी जीवन में सच्चे आनंद की प्राप्ति करने का प्रयास करें। अब बस इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।